देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव इन दोनों सुर्खियों में है। कल का दिन यानी कल सैटरडे 13 जुलाई की तारीख इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव के संदर्भों में बेहद अहम है। 4/7/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें ऑब्जर्वर साहब को इस बात की अथॉरिटी दी गई और उनको इस बात का अधिकार दिया गया कि ई वोटिंग पर वो फैसला ले या ना लें। यह अधिकार ऑब्जर्वर का है, जो बेहतर वो समझते हैं वो करें। 4 तारीख के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लगभग 9 दिन का अरसा, 9 दिन का एक लंबा समय गुजर गया। ये 9 दिन का लंबा समय क्यों गुजरा, क्यों नहीं इस बीच में ई वोटिंग या पोस्टल बैलेट पर कोई आधिकारिक फैसला लिया गया, इसका जवाब तो बहरहाल आधिकारिक तौर पर ऑब्जर्वर साहब और आरओ साहब जो सरीन साहब हैं वो देंगे। लर्नड ऑब्जर्वर और लर्नड आरओ इस पर क्या फैसला लेंगे, इसका क्या तर्क देंगे कि 9 दिन की ताखीर क्यों हुई। ये एक बड़ा गंभीर और बेहद अहम सवाल है जिसका जवाब बहरहाल इन दोनों के अलावा ज़मीन पर कम से कम किसी के पास शायद ना हो। अब 13 तारीख का ये दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि टीम आसिफ हबीब साहब से ये सवाल पूछा जाएगा कि जब आप ई वोटिंग के पक्ष में थे तो आपने कोर्ट जाने में इतनी ताख़ीर और इतनी देरी क्यों की। कोर्ट आप पहले जा सकते थे जब चुनाव का पूरा ऐलान हो गया, और ये बात जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकरीबन तय हो गई हतमी तौर पर कि जो वोटिंग प्रक्रिया है, जो बाहर के जो वोट हैं, चाहे वो देश के हो या विदेश के, दिल्ली एनसीआर के अलावा जो भी वोटर हैं वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालेंगे। उसके बाद उस वक्त आप कोर्ट क्यों नहीं गए और उस वक्त आप ई वोटिंग के बारे में कोई गाइडलाइन क्यों नहीं लेकर के आए। जब चुनाव सर पर आ गया तब आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आप गाइडलाइन लेकर के आते हैं और कोर्ट जो गेंद है वो ऑब्जर्वर साहब के और आरओ साहब के पाले में डाल देती है। फैसला लंदन ऑब्जर्वर क्या लेंगे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अगर चुनाव की तारीखों में यानी 11 अगस्त को जो चुनाव होने हैं, 12 अगस्त को जो नतीजे आने हैं, अगर उन तारीखों में कोई रद्दो बदल होता है तो इस सवाल का जवाब बहरहाल टीम आसिफ हबीब को आने वाले दिनों में देना होगा, जिससे वो कहीं ना कहीं चाह करके भी बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कल का दिन बेहद अहम है। कल का दिन ये फैसला होना है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से बाहर के वोट डाले जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के या विदेश के जो भी भारतीय वोटर रह रहे हैं वो कैसे वोट डालेंगे, ये फैसला कल होगा। अब कल क्या फैसला होगा, अगर कल ये फैसला टलता है तो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसके बाद आशूरा की छुट्टियाँ आ जाएंगी और 18-19 से पहले कोई फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए कल का दिन बड़ा क्रूशियल है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि पोस्टल बैलेट पर अब तक जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2.5 से 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इन खर्चों का हिसाब कौन देगा, जो सेंटर को ये खसारा उठाना पड़ा है। अगर ई वोटिंग होती है तो इसका हिसाब किसके पाले में जाएगा, इन सवालों का जवाब कौन आने वाले दिनों में देगा। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो बेहद अहम हैं, जिनका जवाब बहरहाल आने वाले दिनों में लोगों से पूछा जाएगा। लोग देंगे नहीं देंगे, क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कल का दिन 13 जुलाई की तारीख इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इस वोटिंग प्रक्रिया के लिए बेहद अहम है। फैसला क्या कुछ होगा हमारी नजरें बनी हुई हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।